Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 3 कैंडल पैटर्न कौन से होते हैं? 3 कैंडल से मिलकर पैटर्न जो बनते हैं। और कंफर्मेशन के लिए हमें किसका वेट करना पड़ेगा? 4th कैंडल का। शाबाश। तो 4th कैंडल पे आएगी कंफर्मेशन और 3 कैंडल्स फॉर्मेशन होने के बाद कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे पहला कैंडल है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे बनता है? क्योंकि ये 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला पैटर्न है तो हमें 3 कैंडल्स की जरूरत होगी पैटर्न को फॉर्म होने के लिए और 4th कैंडल पे आएगा कंफर्मेशन। अब ये क्योंकि बुलिश पैटर्न होता है तो बुलिश पैटर्न कहां पे फॉर्म होते हैं? बॉटम पर। शाबाश। अब देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है जो कि फॉर्म होता है बॉटम पर। ये 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला पैटर्न है तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? मार्केट में एक डाउन साइड के बाद, और ये डाउन साइड कितनी बड़ी होनी चाहिए? ठीक है, उसके बाद हमें ना एक रेड कलर की इस तरह से कैंडल मिलती है। अब ये रेड कैंडल होनी चाहिए, यानी कलर मैटर करेगा, इसकी शैडो मैटर नहीं करेगी, बॉडी मैटर करेगी। अब सेकंड कैंडल ना सिर्फ और सिर्फ कौन सी होनी चाहिए? डोजी। डोजी कोई भी हो सकती है पर होगी डोजी। ठीक है, अब थर्ड कैंडल जो है ना, ध्यान से समझना, थर्ड कैंडल जो है इस फर्स्ट रेड कैंडल का 50% एरिया से ज्यादा कवर करके क्लोज करनी चाहिए। तो अब ये है ग्रीन कैंडल और इसने रेड कैंडल की बॉडी का 50% से ज्यादा कवर करके क्लोज कर दिया है। देखो अब ये पैटर्न ना बन चुका है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो एक बुलिश पैटर्न माना जाएगा। अब यहां पर ना हमें 4th कैंडल की जरूरत होगी जो कि 3rd कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। अब यहां पर हमें कोई भी एक बुलिश कैंडल मिल जाए और 4th कैंडल का हाई यहां पर ब्रेक हो जाए तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम बाय करते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो होता है डोजी के लो के नीचे का। ठीक है, नहीं विक को तो अवॉइड करेंगे ना, सिर्फ बॉडी देखना है। ज्यादा हो सकती है कितनी भी, 100% भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अब ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है ये टॉप पर बनता है तो एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद हमें एक ग्रीन कलर का कैंडल मिलता है जिसकी बॉडी को कंसीडर करना, शैडो को मत करना। इसके बाद हमें एक डोजी कैंडल मिलता है। 3rd कैंडल बेरिश होना चाहिए, रेड कलर का, जो कि इस ग्रीन कलर की बॉडी का 50% एरिया से ज्यादा कवर करके क्लोज कर दे, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हो, है ना। अब ये पैटर्न बन गया है इवनिंग स्टार। आपको जरूरत होगी 4th कैंडल की और 4th कैंडल जैसे ही इस रेड वाली कैंडल का लो ब्रेक करेगी यहां पर एक्टिव हो जाएगा ये इवनिंग स्टार का पैटर्न और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यहां पर डोजी के हाई के ऊपर का रहेगा। इसे कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। सिर्फ एक ही तो फैक्टर है, वो 2 कैंडल पैटर्न है, ये 3 कैंडल पैटर्न है ना। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ठीक है, सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है कि वहां 50% है, यहाँ 50% है। अब ये देखो, ये बॉटम है, ठीक है, और बॉटम पर आपको क्या मिला है? और ये डोजी। देखो बॉडी छोटी है ना इसकी, अब मैं और छोटा कर दूंगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा। डोजी है, ये कैंडल रेड, ये डोजी, ये ग्रीन, इसका 50% से ज्यादा कवर कर रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। फोर्थ कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकल गया, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, बट क्लासिकल केस नहीं। क्लासिकल, हाँ आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? उससे ऊपर बड़ा हो सकता है, ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। मोर देन 50%, मतलब 50% और मोर देन 50%। बट यहाँ पे जो आप बोलते हो ना कि ये क्लासिकल केस नहीं है, तो क्लासिकल नहीं है। तो जब मैं बोलता हूँ ना, तो क्लासिकल का मतलब है कि एज इट इज जो हमने पढ़ा है, हाँ एग्जैक्टली, है ना, वो अभी मिलेगा। ये देखो क्लासिकल केस इसे कहते हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। अब तुम इसे देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, कंफर्मेशन नहीं आया, डोजी बना, कंफर्मेशन आ गया, और फिर उसके बाद ये हैंगिंग मैन बना, इसका भी कंफर्मेशन नहीं आया। मतलब या तो डोजी मान के इसे काम करते तुम, और 3 पैटर्न देखते तो तुम इसे इवनिंग स्टार मानते, राइट। तो इवनिंग स्टार पैटर्न ज्यादा ठीक है। कौन सा? नहीं, 15 मिनट का चार्ट है ना, देखते हैं एक बारी। 11-12 कैंडल जी, बिल्कुल किया है ना। 50% फर्स्ट कैंडल की बॉडी का, दोनों केस में। डोजी का किया था ना, डोजी का किया था। अरे देखो, ऐसा समझो, ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। अभी और बहुत सारे केसेस दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिक्र मत करो। वैसे भी हम लोग जो ब्रेक करते हैं वीक का ही करते हैं ना, नहीं, कैंडल में। यस वीक का। देखो ये बैंक निफ्टी में ज्यादा बनते हैं इवनिंग स्टार ना। कल हम देख रहे थे, काफी मिले थे हमें। ये ग्रीन कैंडल, डोजी ग्रीन कैंडल की 50% को कवर करके क्लोज कर दिया रेड ने। फोर्थ कैंडल ने लो के थर्ड के लो को भी ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गया। ये इवनिंग स्टार पैटर्न। अब यार ये देखो एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस जिसे हम कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार हमें मिला है। ये देखो, ये बॉटम पर देखो सब लोग, ये मिला हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, क्लासिकल, ठीक है। और ये गैप के साथ इसने हाई ब्रेक किया है, और आप देखोगे कि मार्केट बहुत ऊपर गया है, ये स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ है, पर इमीडिएटली भी एक अच्छा खासा हाई हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये बहुत क्लासिकल केस हम इसे बोलेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जैसे देखो, ये है ना, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, पर टॉप पर होता तो ज्यादा अच्छा रहता ना, इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया। और पीछे कहाँ पे? ये वाला। कौन सा? ये वाला? ये वाला? अच्छा देखो, ये वाला जो है ना, ये इन्वर्टेड हैमर है ना, इसलिए हम कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा। अगर ये डोजी होता तो कंसिडर करते। हाँ, तो इन्वर्टेड हैमर का है ना, हाँ इन्वर्टेड हैमर मान लो। ये वाला, ये वाला देखो, ये जो है ना, ये पक्का इवनिंग स्टार है, ठीक है, पर इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया। 1:1 का ही टारगेट मिला है, क्योंकि ये जो अपसाइड है ना, ये 20 कैंडल्स की नहीं थी। अगर होती तो अच्छा रिजल्ट आता है। ये वाला देखो, ये मॉर्निंग स्टार हम बोल सकते हैं। ये वाली, ये देखो ना, इसका 50%, हाँ इसका 50% हो गया ना। क्लासिकल केस है, देखो ये भी मॉर्निंग स्टार का, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझना, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार है, ये फोर्थ कैंडल ने थर्ड का हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, पर क्योंकि ये कंसोलिडेशन में, इसलिए शुरुआत में इसे अवॉइड करना है। गोल्ड सिल्वर में बहुत बनता भी दिखाऊंगा आपको इसके बाद। देखो, इसको भी हम इवनिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है। मैं सर्कल कर दूं, ठीक है। यहां पे लो ब्रेक हुआ, मार्केट देखो नीचे चली गई, इसको भी कंसिडर करेंगे इवनिंग स्टार, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। देखो ये भी इवनिंग स्टार है, ये भी इवनिंग स्टार है। ये देखो, ये लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, और यहां पे अच्छी खासी अपसाइड आई थी। आ रहा है समझ में? देखो ये बड़ा अच्छा केस है। हाँ परफेक्ट। जब ये ट्रेड तुमने लिया होता, तुम्हारा लाख रुपए बन जाता, तो फिर बोलते कि ये अच्छा ट्रेड नहीं था। इतनी जल्दी इतना बड़ा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ तो मैं भी दिखाता हूं। मैं देखो पॉइंट देखो, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे तुमने ट्रेड लिया, ठीक है, इसको देखो जरा 9700 का रेट है, ठीक है। 97 से ये आ गया है ऑलमोस्ट 92,000, ठीक है। 500 पॉइंट तुम्हें मिल रहे हैं, 5% डाउन साइड, मोटा मोटी 5% या 5.5%, 5.5% की डाउन साइड तुम्हें मिल रही है 5 दिन में। सोचो कम है? और तुमने लिया होता 100 करोड़ से ट्रेड। जस्ट किडिंग। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ना साल में केवल 50 ट्रेड आइडेंटिफाई करने ऐसे, और तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे एक एक लॉट में काम करके। समझ रहे हो? बैंक निफ्टी का लॉट साइज मान लो इस समय पे हुआ करता था 40 का, ठीक है। तो 500 पॉइंट का मतलब कितना हो गया? नहीं अभी कोविड, हाँ 2010 का हो, चलो जो भी है 50 का मान लेते हैं। 50 का लॉट साइज होगा 25,000 रुपए, ठीक है। 25,000 रुपए तुमने एक ट्रेड से कमाए। 40 ट्रेड ऐसे ही लिए तुमने जिसमें 25,000 रुपए कमाए एक लॉट से, सिंगल लॉट से। कितना हो गया? 25 × 40 20 लाख हो गया। 20 लाख भी कहाँ कम होता है, अच्छा खासा पैकेज होता है एक IT इंजीनियर का जो आजकल नौकरी बची हुई है जिसकी। सिर्फ 2 कैंडल है ऐसे, एक तो इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, और दूसरी जो मोनिका ने बोला, कौन सी बोला था? पियर्सिंग और डार्क क्लाउड। पियर्सिंग वाली, ये देखो पियर्सिंग पैटर्न। जो पहली कैंडल होती है ना, इसका 50% से ऊपर क्लोज होना चाहिए, और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। और ये मेनली कहाँ होती है? बॉटम पर, टॉप पे नहीं? टॉप पर भी करेगी, उसका नाम होगा डार्क क्लाउड, अच्छा, नाम चेंज हो जाएगा। ये देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखो अब एक चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना, अब ये यहाँ पर ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, पर क्योंकि देखो कंसोलिडेशन में बना इसलिए इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आया ना, 1:1 के टारगेट मिला। अब जब मैं कहता हूँ कंसोलिडेशन तो मेरा मतलब होता है देखो इस तरह की मूवमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे बना ना ये, पर देखो इसका रिजल्ट ज्यादा नहीं आया ना, पर अगर ये टॉप पर बनता है यानी एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद बनता तो इसका रिजल्ट ज्यादा शानदार होता। इसीलिए आपको 15 से 20 कैंडल वाला फॉर्मूला ध्यान से समझना चाहिए। जितना ज्यादा रिट्रेस करेगा, रिट्रेस नहीं, जितना ज्यादा एक क्लियर डायरेक्शन में चलेगा यानी वन साइडेड डायरेक्शन में चलेगा ना, उतना ज्यादा फिर आपको उसका बेनिफिट मिलता है।